नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मेरे थंबनेल में लिखा है कि आप स्लीपर के टिकट में यानी स्लीपर का किराया देकर आप एसी का आनंद ले सकते हो। ये एक ऐसी नई सुविधा है जिसके थ्रू कोई भी यात्री और किसी भी ट्रेन में ये सुविधा ले सकता है। तो ये सुविधा क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, यानी कौन कौन लोग इस श्रेणी में आते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सुविधा है क्या। तो देखिए, दरअसल ये सुविधा इस प्रकार की है कि मान लीजिए आपने स्लीपर का टिकट लिया है, स्लीपर का टिकट आपका कंफर्म हो गया है, जो भी मतलब टिकट आपने लिया है, और जब आप यात्रा करने जा रहे हैं या यात्रा के लिए जा रहे हैं उस समय अगर मान लीजिए उससे अगले वाली श्रेणी में, यानी उससे अगली वाली श्रेणी कौन सी हुई, थर्ड एसी। थर्ड एसी में अगर मान लीजिए सीट खाली है, कोई भी सीट खाली है, तो आपको अपने आप बिना किराया दिए यानी कि बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए आपको वो थर्ड एसी की सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस प्रकार की सुविधा को ही अपग्रेडेशन सुविधा कहते हैं, जिसके थ्रू ये सारे काम होने वाले हैं। तो इसके पीछे रेल मंत्रालय की मंशा है कि इसके थ्रू यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान की जाए। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि सुविधा किस प्रकार से ली जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए आप जब टिकट बुक करेंगे, चाहे घर बैठे बुक करें यानी ऑनलाइन बुक करें या फिर आप विंडो पे जाके बुक करें। अगर आप विंडो पे जाके बुक करते तो इस प्रकार का फॉर्म आपके पास आएगा। इन दोनों में से किसी टाइप का फॉर्म हो सकता है। उसमें आपको चौथे नंबर का जो बॉक्स है उसको टिक करना रहेगा। चौथे नंबर का बॉक्स क्या है, उसमें ये लिखा है कि आप ऑटो अपग्रेडेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा तो आप उसको टिक करना है। और मान लीजिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं बुक, घर बैठे आप बुक कर रहे हैं, IRCTC का आपके पास अकाउंट है तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। जब आप ये सब चीज़ फिलअप कर रहे होंगे, फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे अपने ऑनलाइन के लिए, उस समय आपको एक आएगा कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, तो उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो सुविधा है वही इंसान ले सकता है जिसने पहले जो बुकिंग करते समय ये सुविधा को टिक किया है या इस सुविधा को ऑप्ट किया है, वही इस सुविधा का आनंद ले सकता है। चलिए, मैंने ये तो बता दी कि इसको कब अप्लाई किया जा सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टिकट है वो अपग्रेड हो गया है। तो देखिए, यात्रा से पहले जब आप यात्रा करने वाले होंगे, जिस दिन यात्रा करने वाले यानी चार्ट बनने के बाद, ये सुविधा जो है चार्ट बनने के बाद आपको पैक के ऊपर लागू होगी। यानी सपोज करिए कि चार्ट बन गया है, आपको मान लीजिए भोपाल से दिल्ली जाना है और चार्ट प्रिपेयर हो गया, आपकी गाड़ी 9:30 बजे या जब भी टाइम है उस टाइम गाड़ी जाने वाली, उससे कुछ देर पहले यानी जब चार्ट बन जाता है, आपको मालूम है चार्ट कुछ घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद मान लीजिए आपने क्या करा कि स्लीपर के टिकट लिए और आपके अगले वाले जो श्रेणी है यानी कि थर्ड एसी है, उसमें सीट अगर खाली है तो आपको अपने आप एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको लिखा है कि आपकी जो टिकट है वो अपग्रेड कर दी गई है। अब आपकी जो अगली बर्थ है, जो भी आपकी सीट है, वो उसमें लिखी आएगी, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी टिकट को अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो आपने स्लीपर का टिकट लिया है उसी किराए में आपको एसी का आनंद मिलेगा। अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपग्रेडेशन होगा, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेप आगे अपग्रेडेशन हो सकता है। 2 स्टेप आगे का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने स्लीपर का टिकट लिया तो आप थर्ड एसी में जा सकते हैं या सेकंड एसी में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्लीपर का टिकट लेते हो तो थर्ड एसी में और सेकंड एसी तक आपको अपग्रेड किया जा सकता है। अगर आपने थर्ड एसी का टिकट लिया तो आपको सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में जा सकते हो। इसी प्रकार अगर आपने सेकंड एसी का ले रखा था तो उसके आगे वाले में जा सकते हो। तो ये तो हुआ अपग्रेडेशन, यानी आगे जब अपग्रेड किया जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो आपको एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट एसी में आपने टिकट करवाया और आप किसी वजह से नहीं जा रहे हो, या किसी वजह से आपके जो परिवार वाले हैं या आपके कोई रिश्तेदार है वो सेकंड एसी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप उसको नीचे भी जा सकते हो। यानी कि फर्स्ट एसी से आप सेकंड एसी में जा सकते हो, सेकंड एसी से आप थर्ड एसी में जा सकते हो, थर्ड एसी से आप स्लीपर में आ सकते हो। इस प्रकार से नीचे अपग्रेड भी होगा और ऊपर भी अपग्रेड होगा, लेकिन ऊपर 2 श्रेणी में अपग्रेड हो जाएगा और नीचे केवल 1 श्रेणी में ही अपग्रेड होगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि किन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये भी जरूरी, क्योंकि सभी को तो मिलने वाली है नहीं। तो जो लोग कंसेशन के टिकट लेते हैं या जिनके पास पास है, रेलवे के पास भी बहुत लोगों के पास होते हैं, तो जिनके पास पास है और जो रियायती टिकट लेके यात्रा करते हैं, मतलब कंसेशन लेके जो यात्रा करते हैं, उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलने वाली। हम सभी लोगों को मिलने वाली, क्योंकि हम तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं रखते हैं। तो बाकी लोगों, जो मैंने 2 चीज़ें बताई है, एक तो कंसेशन वाले और एक पास वाले, इन लोग को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये आता है किन ट्रेन्स में ये सुविधा मिल सकती है। तो देखिए, अब भारत सरकार ने यानी कि रेलवे मंत्रालय ने
सभी ट्रेन में ये सुविधा उपलब्ध करा दी। अगर आप इस समय बुक करने जाएंगे टिकट तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, कंसिडर ऑटो अपग्रेडेशन। ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन की जो पर्ची आती है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो अब हर ट्रेन में ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको ये फॉर्म भरते समय यानी कि ये ऑटो अपग्रेडेशन का टिक लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि वो अगर ना लगाएं तो ठीक है। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आप वृद्ध हैं और आपने सबसे लोअर सीट ले रखी है एसी की, और आपने अगर ऑटो अपग्रेडेशन कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड एसी में या सेकंड एसी में आपको वही सीट उपलब्ध हो जाए। हो सकता है वो आपको ऊपर वाली सीट दे दें, तो आप ऊपर वाली सीट पे कैसे जाएंगे। तो इसलिए जो सीनियर सिटीजन है उनको ये ध्यान रखना है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, तो ही आप ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनिए, अदरवाइज़ मत चुनिए। इससे संबंधित कुछ मैं ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये सुविधा तभी आपके ऊपर लागू होगी जब आपकी अगली वाली श्रेणी में बर्थ या जो आपने सीट ली है वो खाली होगी, तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपका चाहे अपग्रेड हो गया हो लेकिन आपका जो PNR नंबर है वो वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, आपका अपग्रेड हो गया तो भी आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो अपग्रेड हुआ उसके हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, नहीं, जो आपने पैसे दिए हैं उसी हिसाब से आपके पैसे रिफंड होंगे। जैसे मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास करवाया था तो स्लीपर क्लास के हिसाब से उसके पैसे डिडक्ट होंगे, जो भी जितने भी मिलने वाले हैं आपको रिटर्न वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड एसी में या सेकंड एसी में मिल गया तो उस रेट से आपको पैसे काटेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने टिकट ली है, जितने पैसे आपने दिए उसी के हिसाब से ही आपका डिडक्शन होगा जब भी आप कैंसिल करवाना चाहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सुविधा है बहुत अच्छी सुविधा लगी होगी। हो सकता है कई बार ऐसा होता है जब हम चाहते हैं कि यार एसी में जाएं, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में जाएं, लेकिन किसी वजह से हम नहीं कर पाते, और हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको ये अपग्रेडेशन का जो फ़ायदा है वो मिल सके। आप सोच के जा रहे हो कि मैं स्लीपर में जाऊँगा, पता है कि आप सेकंड एसी में सफ़र कर रहे हो, तो कितना अच्छी बात है। तो ये सुविधा सभी के लिए है, हम सभी के लिए ये सुविधा है, और आशा करता हूँ कि आपको ये सुविधा अच्छी लगी होगी। साथ में ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।